गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एंटी एक्ट के बारे में बात करेंगे। एंटी एक्ट का मतलब हुआ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम या नेशनल ट्रस्ट एक्ट। तो पिछली कक्षा में एंटी एक्ट क्या है इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। आज इस ट्रस्ट का या इस ट्रस्ट के प्रमुख कार्यक्षेत्र क्या हैं, आज हम लोग को इसके कार्यक्षेत्र के बारे में पढ़ना है। जैसे फर्स्ट है विकलांगता के प्रति लोगों की अभिवृत्तियों में सकारात्मक एवं धनात्मक बदलाव लाने के लिए प्रचार प्रसार का कार्य। इसका जो पहला कार्यक्षेत्र है इसमें ये बताया गया है कि विकलांगता के प्रति लोगों की मानसिकता चेंज करना है और जो लोग विकलांग लोगों को बोझ समझते हैं या फिर समाज का एक बेकार हिस्सा समझते हैं, तो ऐसे ही लोगों की मानसिकता को बदलना है, उनकी नकारात्मक अभिवृत्तियों को बदलकर उसको सकारात्मक या धनात्मक अभिवृत्ति में चेंज करना है। इसके लिए प्रचार प्रसार का कार्य करना होगा, क्योंकि हमारे समाज में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि विकलांग व्यक्तियों के प्रति नकारात्मक धारणा रखते हैं और वे विकलांग व्यक्तियों से बातचीत करना पसंद नहीं करते, उनके साथ दोस्ती करना पसंद नहीं करते और उनके साथ रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनकी मानसिकता विकलांगों के प्रति नकारात्मक होती है। तो ऐसे ही व्यक्तियों को खोज कर प्रचार प्रसार के माध्यम से उनके उस नकारात्मक अभिवृत्ति में बदलाव लाना है तथा उस नकारात्मक अभिवृत्ति को सकारात्मक में परिवर्तित करना ही इसका पहला कार्यक्षेत्र है। दूसरा विकलांग व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण में स्वतंत्रता पूर्वक विचरण कर सके एवं सभी गतिविधियों में उनका समावेश हो सके, ऐसा वातावरण निर्मित करना, जिस हेतु निम्न प्रयास प्रमुख है। इसमें बताया गया है कि विकलांग व्यक्ति अपने समाज में या अपने आसपास आराम से स्वतंत्रतापूर्वक विचरण कर सके, रह सके तथा अपने रोज की गतिविधियों को सुविधाजनक तरीके से कर सके, इसके लिए कार्य करना, जिसके लिए निम्न क्षेत्रों में प्रयास करने की आवश्यकता है। जैसे अवरोध एवं बाधा रहित वातावरण निर्मित करना। अवरोध एवं बाधा रहित एक ऐसा वातावरण का निर्माण करना जिसमें कि विकलांगों को रोका टोका ना जाए, उनको
किसी तरह का ताना ना दिया जाए, मानसिक प्रताड़ना ना दी जाए तथा उनके प्रति लोगों का नज़रिया अच्छा हो। एक ऐसे ही अवरोध एवं बाधा रहित वातावरण का निर्माण करना। दूसरा प्रयास है आवश्यक कौशलों का विकास। विकलांगों में ऐसे सभी आवश्यक कौशलों का विकास करना ताकि इन कौशलों को सीखकर विकलांग व्यक्ति समाज के साथ समायोजन करना सीख सके, लोगों के साथ रहना सीख सके तथा कुछ कौशलों को सीखकर वह अपने आने वाले भविष्य को अच्छा कर सकता है। तो ज़रूरत है इनको इन कौशलों को सिखाने की। अगला प्रयास है इनका कि विकलांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाले स्वयं कार्य करने वाले स्व सहायता समूहों को बढ़ावा देना। ऐसे जो भी एनजीओ हैं या सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो भी स्व सहायता समूह है जो कि विकलांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहा है या विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्य कर रहा है, सभी विकलांग व्यक्तियों को सुविधाएं प्रदान करना, उनको निःशुल्क सेवा प्रदान करना। तो ऐसे जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं इनको बढ़ावा देने का कार्य भी इस एक्ट के अंतर्गत किया जाता है। तो अगर इन तीनों तरह के प्रयासों को किया जाए तो विकलांग व्यक्ति के लिए एक स्वतंत्र वातावरण का निर्माण किया जा सकता है जिसमें वह स्वतंत्रतापूर्वक विचरण कर सके तथा अपनी गतिविधियों को आराम से सुविधाजनक तरीके से कर सके और उसे कोई भी परेशान करने वाला ना हो या उसे शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ना देने वाला भी व्यक्ति ना हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इन तीनों तरह के प्रयासों को किया जाए, तभी यह संभव हो सकेगा। इसके लिए आसपास के लोगों या पड़ोसियों को भी इसमें सहयोग करने की आवश्यकता है और उनको अपने विचारों को बदलने की भी आवश्यकता है, अपनी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है तथा विकलांग व्यक्ति के लिए सकारात्मक सोच लाने की आवश्यकता है। अब जानेंगे थर्ड, तीसरा है समुदाय के उन सदस्यों को एवं विकलांग व्यक्तियों की देखभाल करने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षण एवं सहयोग देना।
यहाँ पे उन लोगों की बात हो रही है जो कि विकलांग व्यक्तियों को सहयोग देते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और उनके लिए वातावरण सुविधाजनक बनाते हैं। तो ऐसे लोगों को तथा उन सभी विकलांग व्यक्तियों को प्रशिक्षण एवं सहयोग देना। जो भी विकलांग व्यक्ति है उनको भी प्रशिक्षण देना। जिस क्षेत्र में वे रुचि रखते हैं उस क्षेत्र में, या फिर जीवन जीने के लिए कौन कौन से तरीकों को अपनाने से जीवन आसान हो जाता है उस क्षेत्र में प्रशिक्षण देना, या फिर आने वाले भविष्य में जीविकोपार्जन किस क्षेत्र में किया जा सकता है उस क्षेत्र में भी प्रशिक्षण देना। तो विकलांगों के साथ साथ उन व्यक्तियों को भी यहाँ प्रशिक्षण एवं सहयोग देने की बात हो रही है, जो विकलांग व्यक्तियों को या विकलांग व्यक्तियों की देखभाल करते हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जो विकलांग व्यक्तियों की देखभाल करते हैं उनका भी मनोबल बढ़े और वे अपने इस कार्य को और ज़्यादा उत्साह के साथ कर सकें। इसके अलावा विकलांगों को इसलिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके और खुद को समाज में समायोजित करने लायक बना सके। क्योंकि अगर विकलांग व्यक्तियों को ऐसा प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा तो बहुत सारी समस्याओं को उनको झेलना पड़ सकता है। चौथा कार्यक्षेत्र है इसका कि किसी निराश्रित व्यक्तियों की संरक्षकता के लिए स्थानीय स्तर पर समिति का गठन। इसमें बोला गया है कि जो भी निराश्रित व्यक्ति हैं, यानी जिनको आश्रय की आवश्यकता है, सहयोग की आवश्यकता है, या फिर जो असहाय व्यक्ति हैं, उनको संरक्षित करने के लिए या फिर उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए स्थानीय स्तर पर समिति का गठन किया जाएगा। क्योंकि इससे जो भी हमारे समाज में विकलांग व्यक्ति हैं उनको आश्रय मिल जाएगा और उनको संरक्षण मिल जाएगा, जिससे वे अपने जीवन को जीने लायक बना सकेंगे तथा उनके अंदर जो भी निराशा थी वह भी संरक्षण मिलने के कारण दूर हो जाएगी।
अब पांचवा है कि विकलांग व्यक्तियों हेतु दिन भर की देखभाल के लिए घर पर आधारित कार्यक्रम, अवकाश एवं मनोरंजन हेतु कार्यक्रम, आवासीय देखभाल की व्यवस्थाओं आदि की सुविधाओं, साधनों एवं व्यवस्थाओं का विकास। एंटी एक्ट का जो पांचवा क्षेत्र है, इसमें बताया गया है कि विकलांग व्यक्तियों हेतु दिन भर की देखभाल के लिए घर पर आधारित एक कार्यक्रम बनाना चाहिए कि इनको एक ऐसा, या इसमें ये कह सकते हैं कि विकलांग व्यक्तियों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम बनाया जाए जिस कार्यक्रम के आधार पर विकलांग व्यक्तियों की देखभाल घर में, दिन भर उनकी देखभाल घर में कैसे करनी है, इससे संबंधित एक कार्यक्रम बनाया जाए ताकि यह घर में भी या घर के वातावरण में भी आसानी से एडजस्ट हो सके और घर की क्रियाओं में अगर ये बिजी रहेंगे तो इनको अपनी अक्षमता के लिए या अक्षमता की तरफ इनका ध्यान नहीं जाएगा। तो एक ऐसा कार्यक्रम इनके लिए बनाना है। आगे दिया है कि अवकाश एवं मनोरंजन हेतु कार्यक्रम। इसके अलावा ऐसे सभी विकलांग व्यक्तियों के लिए अवकाश एवं मनोरंजन हेतु कार्यक्रम भी बनाना है। उनके लिए बहुत सारे ऐसे खेलों का निर्माण करना है या मनोरंजन का निर्माण करना है ताकि उनका शारीरिक विकास अच्छे से हो सके। जैसे बहुत सारे बच्चे, अगर उनको कान की विकलांगता है, आँख की विकलांगता है या फिर वे चल फिर नहीं सकते, तो ऐसे बच्चों या व्यक्तियों की विकलांगता को देख के उनकी विकलांगता के अनुसार ही उनके लिए मनोरंजन या अवकाश का कार्यक्रम बनाना, उनके लिए मनोरंजन की सुविधा करना। फिर है आवासीय देखभाल की व्यवस्थाओं आदि की सुविधाओं, साधनों एवं व्यवस्थाओं का विकास। इसके अलावा इनके घर में इनकी देखभाल कैसे की जाए, इस पर भी इसकी भी व्यवस्था करना है और इनके लिए सुविधाएं प्रदान करना इस एक्ट का कार्यक्षेत्र है। फिर छठा है विकलांगता के क्षेत्र में अनुसंधान एवं प्रचार प्रसार। बोला गया है कि विकलांगता के जो भी विकलांगता है उस विकलांगता के क्षेत्र में प्रयोग करना, अनुसंधान करना तथा प्रचार प्रसार करना ताकि विकलांगता की जड़ को या उसकी उत्पत्ति को जाना जा सके तथा उसका रोकथाम या निवारण करने के तरीके खोजे जा सके। ये सातवां है कि गंभीर विकलांगता तथा विकलांग महिलाओं के लिए कार्यक्रमों एवं साधनों को विकसित करना। जो विकलांग व्यक्ति बहुत गंभीर रूप से विकलांग हैं
तो ऐसे विकलांग या गंभीर विकलांग व्यक्तियों के लिए तथा महिलाओं के लिए, जो विकलांग महिलाएं हैं उनके लिए भी कार्यक्रम बनाना तथा उनके लिए साधनों का निर्माण करना, साधन विकसित करना, ताकि यह भी आत्मनिर्भर हो सके और खुद को जीवन जीने लायक बना सके। तो इसके लिए जो गंभीर विकलांगता वाले व्यक्ति हैं या फिर जो विकलांग महिलाएं हैं उनके लिए ऐसी सुविधाएं करना, क्योंकि जो विकलांग महिलाएं हैं वह विकलांगता के कारण और भी पिछड़ जाती हैं। तो ऐसी महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ही उनके लिए कार्यक्रम एवं साधनों का निर्माण करना। यह थे एंटी एक्ट के कार्यक्षेत्र।